तो चलिए सीधा आपको यहाँ से ले चलते हैं चंपावत की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे, संबोधित कर रहे हैं। सभी अनेक संगठनों में काम करने वाले सभी हमारे विद्वानगण, मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज इस शारदा घाट के भव्य पुनर्विकास और लोकार्पण शिलान्यास के अवसर पर यहाँ पधारने पर, यहाँ उपस्थित होने के लिए मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और हमारे अनेक अधिकारीगण भी आए हैं, जैसे इस जनपद के पहले हमारे जिलाधिकारी रहे और अभी अपर सचिव के रूप में यूआईडीबी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में भी श्री नरेंद्र सिंह भंडारी जी, यहाँ के जिलाधिकारी, आप सबके बीच में अभी जिन्होंने अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने पर लगातार जनता के बीच में पूरे अपने प्रशासन के साथ लगातार सक्रियता से काम किया। श्री मनीष कुमार जी, मुख्य विकास अधिकारी जी, जनपद के हमारे पुलिस अधीक्षक श्री अजय गणपति जी और सभी हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, विभिन्न समूह से आए हुए लोग, सच में मैं आज इतनी बड़ी संख्या में आप सबको देखकर ऊर्जा और उत्साह के साथ मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए, हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए टनकपुर क्षेत्र और इस आसपास के क्षेत्रों से आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। आप सभी के बीच में उपस्थित होकर मैं स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और आप सबका ये स्नेह और आशीर्वाद ही मुझे, आप देखते होंगे समय समय पर अनेक चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है, उसके बावजूद भी मुझे निरंतर मुख्य सेवक के रूप में प्रदेश की सेवा करने की ऊर्जा प्रदान करता है। भाइयों बहनों, मां शारदा ज्ञान की, विद्या की और संस्कार की उस दिव्य परंपरा की प्रतीक है जिसने युगों युगों तक हमारी सभ्यता और चेतना को आलोकित किया है और समाज को बौद्धिक और सांस्कृतिक दिशा प्रदान की है। ये मेरा सौभाग्य कि मुझे आज मां शारदा को समर्पित पवित्र माघ मास में शारदा नदी कॉरिडोर के अंतर्गत शारदा घाट के भव्य पुनर्विकास परियोजना का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और सच में ये मां शारदा की कृपा है कि आज इतना भव्य यहां पर जो है शारदा घाट बनने जा रहा है। मां पूर्णागिरी की कृपा है, रणकोची मैया की कृपा है, गोलजू बाबा का आशीर्वाद है, इस क्षेत्र के हमारे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है। उसी कारण से जैसा अभी गोविंद सामंत जी ने कहा कि अनेकों विकास के कार्य इस क्षेत्र में प्रारंभ हो रहे हैं। इसके साथ साथ आज अनेक और भी परियोजनाएं इस पूरे जिले के अंतर्गत 319 करोड़ रुपए से अधिक की 20 परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम भी यहां पर हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी योजनाएं जब पूरी होंगी तो ये इस क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं को और सशक्त बनाएंगी, लोगों के जीवन को बहुत आसान बनाएंगी, विकास के मील का एक पत्थर साबित होंगी और इसके साथ साथ सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास को भी इस क्षेत्र में नई गति प्रदान करेंगी। भाइयों बहनों, माघ मास केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारी लोक परंपराओं, सामाजिक समरसता और सेवा भाव का उत्सव भी है। और टनकपुर क्षेत्र में आयोजित होने वाला ये माघ खिचड़ी कार्यक्रम भी हमारी इसी सनातन परंपरा का जीवंत उदाहरण है, जहां श्रद्धा, प्रेम, सेवा और समानता का भाव एक साथ दिखाई देता है। और ऐसे दिव्य अवसर पर इतने सारे विकास कार्यों का श्री गणेश करना अपने आप में एक दिव्य अवसर है। और मैं अकेले शिलान्यास नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ
आप हजारों हजार लोग जो इस क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों से आए हैं, सारे के सारे इन कार्यक्रमों में सम्मिलित हैं। और जैसे मैं कहता हूं ना, कई बार किसी भागवत में आपको बुलाया जाता होगा, किसी मंदिर में जाने का अवसर आपको मिलता होगा, किसी धार्मिक आयोजन में कहीं रामायण का पाठ हो रहा होगा, तो आज जाते तो आप हैं, लेकिन मां बाराही मंदिर में भी राजू जैसे जाते थे ना, तो जाता तो कोई भी व्यक्ति है, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं जाता है। क्यों दिलीप दा? जैसे आप गोरखनाथ मंदिर ले गए थे मुझे, पहले बुलाया तो आपने था, लेकिन वहां बाबा गोरखनाथ की इच्छा से ही पहुंचता है जो पहुंचता है। वैसे अगर कोई यहां पहुंचा है, आप लोग भी यहां पर आए हैं, तो मान लीजिए कि शारदा मैया ने आप सबको बुलाया है, पूर्णागिरी मैया ने आपको आशीर्वाद दिया है। और देखिए, ये कह रहे थे मौसम बड़ा खराब है, मौसम बड़ा खराब है। मैं भी कह रहा था, मैंने ये मोटा वाला कोट पहन रखा है, मैं सोच रहा था अरे वहां तो गर्मी होगी आज टनकपुर में, लेकिन मैं उतरा तो ठंडा हो रहा था। लेकिन मैं सोच रहा था कि भगवान सूर्य जो है अभी तक अपना आशीर्वाद देने के लिए नहीं आए हैं, वो भी आ गए। और कभी ऐसा नहीं होता है, हमारे मीडिया के मित्र भी ये भी जानते हैं। क्यों हरीश बताओ? कभी ऐसा नहीं होता है कि जब हम लोग कहीं पहुंचते हो, वहां बादल लगे होते हैं, कोहरा लगा होता है, अंधेरा छाया होता है, लेकिन हम लोग वहां पहुंचते हैं तो भगवान सूर्य आ जाते हैं। ये एक बार नहीं, अनेकों बार हुआ है। मैंने देवी धुरा का अभी एक दिन बताया था, एक दिन अभी वहां नैनीताल में अभी ऐसे ही हुआ। पिछले दिनों चुनाव का मौसम चल रहा था यहाँ, जब पिछले साल इन्हीं दिनों नगर पालिकाओं की सवेरे में बनबसा आया, बनबसा के बाद खटीमा गया रेखा देवी जी के चुनाव में, जिस दिन वहां निकाली थी रैली हम लोगों ने। उसके बाद खटीमा गया, मैं खटीमा में निकाली, तो लोग कह रहे थे अब तो आप जो है, उसके बाद मुझे जाना था बाजपुर और काशीपुर, और शाम को फिर कार्यक्रम मेरा देहरादून था। तो खटीमा के कार्यक्रम तक ऐसे ही हो रहा था, बादल लगे हुए थे, कोहरा लगा हुआ था। जैसे ही कार्यक्रम पूरा हुआ, वैसे ही भगवान सूर्य आ गए। उन्होंने कहा चलो अब मेरे साथ। तो भगवान सूर्यदेव की भी बड़ी कृपा है और हम सभी पर है। भाइयों बहनों, ये हमारी उत्तराखंड की पवित्र भूमि, सदियों से जो भारतवर्ष की आध्यात्मिक चेतना है, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, त्याग तपस्या की ये भूमि है। हमारी नदियां, पर्वत, देव स्थल केवल ये भौगोलिक संरचनाएं नहीं है, बल्कि हमारी पहचान है और हमारी सांस्कृतिक आत्मा की जीवन प्रतीक है। इसलिए हमारी सरकार इस संकल्प के साथ पहले दिन से काम कर रही थी कि शारदा नदी कॉरिडोर बनना चाहिए, और इसके अंतर्गत 3300 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को, पूरे 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन एवं पर्यावरण दृष्टि से विकसित करने जा रही है। इसका पूरा रेडियस 200 किलोमीटर का आएगा। पूरा क्षेत्र मां शारदा की कृपा से, मां पूर्णागिरी की कृपा से, रणकोची मैया की कृपा से